एक लड़की की जब शादी होती है तो जो शादी होने के बाद वो एक दुल्हन के रूप में जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसमें कुछ ऐसा होता है जिससे आप लोग भी जानने के बाद बेहद परेशान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, एक सुनैना नाम की लड़की जिसकी जब शादी होती है वो ससुराल में जाती है तो उसका जो पति था उससे कुछ बोलता नहीं है और उसके साथ दोस्तों अपनी पत्नी होने का उसके साथ अपना फ़र्ज़ निभाने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो सुनैना थी वो सुबह होते ही वो अपने घर से उसके घर से ससुराल से भाग जाती है। आखिर दोस्तों कारण क्या था, वजह क्या था? अब वो लड़की जो है अपने घर पर जा कर के अपने माता पिता से कहती है कि हमें उस घर में नहीं रहना है, बल्कि हमें उस लड़के से तलाक चाहिए। आखिर दोस्तों, क्या उस लड़का ने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से जो लड़की है वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, हमें तलाक चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूरे ही इस कहानी में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है छपरा बलिया की है। छपरा बलिया में दोस्तों एक परिवार रहते हैं, कुलदीप सेठ का परिवार। कुलदीप सेठ का दोस्तों जो धन था, जो संपत्ति था, बहुत ज़्यादा था। कोई चीज़ की कमियां नहीं थी। कुलदीप सेठ के दोस्तों 10 एकड़ ज़मीन थी जिसमें खेती भी होती थी। कुलदीप सेठ का एक ही लड़का था जिसका नाम कौशल पड़ता है। कौशल दोस्तों पढ़ने लिखने में थोड़ा सा आनाकानी करता था और पढ़ाई लिखाई उतना सही ढंग से नहीं करता है। 8 क्लास तक पढ़ने के बाद जो कौशल था उसका संगत जो होता है कुछ गलत लड़कों के साथ में हो जाता है। कौशल प्रतिदिन घर पर आता था खाना खाने के लिए और घर पर से जब निकलता था दोस्तों तो शाम को ही वापस आता था। अब कुलदीप सेठ जो हैं उन्हें बहुत सारी चिंताएं सताने लगती है कि हमारा जो लड़का एक कौशल है न तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है और ना ही घर का काम करता है और ना ही खेत का काम देखता है। सारा कुछ जो है जिम्मेवारियाँ हमारे ऊपर है। कौशल दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इसे बच्चों वाला खेल ही इसे समझ में आता है और इसके बाद इसे कुछ पढ़ाई या लिखाई या फिर खेतों का काम करना इसे कोई मतलब नहीं रहता है। कुलदीप सेठ जो होते हैं अपनी पत्नी से भी इस बात को शेयर करते हैं। पत्नी कहती है कि अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद संभल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से 6 से 7 वर्ष का समय निकल जाता है। जो यहाँ पर कौशल रहता है, कौशल दोस्तों उसकी रहन सहन में कोई थोड़ी सी भी चेंज नहीं आती है, जिससे कुलदीप सेठ बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तभी दोस्तों गांव के कुछ लोग जो होते हैं इस कुलदीप सेठ से कहते हैं कि देखिए, आपका जो लड़का है बहुत ऐसे ही हरामीपन करता रहता है। कहीं किसी के ऊपर धूल फेंक देता है तो किसी के साथ किसी के ऐसे उसे करके मार पीट देता है, तो किसी लड़के को कोई सामान छीन लेता है, इस तरह का काम करता है। अब कुलदीप सेठ बहुत गुस्से में हो जाते हैं। तभी दोस्तों एक गांव का आदमी उनसे सलाह देता है कि देखिए, आपका जो लड़का है अब वो लड़का नहीं रहा, बल्कि वो अब अपना उम्र उसका बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप अपने लड़के को शादी कर दीजिए। अगर शादी कर दीजिएगा, उसकी पत्नी आएगी तो खुद ब खुद वो एक जिम्मेदार हो जाएगा। जिम्मेवारियाँ जब उसके कंधों पर हो जाएगी तो खुद ब खुद संभल जाएगा। कुलदीप सेठ भी अपने मन में इस बात को सोचते हैं, तो सोचने के बाद समझते हैं कि हाँ, जो गांव के लोग कह रहे हैं वो बात ठीक ही कह रहे हैं। जब इस कौशल को मैं शादी कर दूंगा, जो उसकी पत्नी घर पर चले जाएगी, तो अपना कौशल जो है अपनी पत्नी में लगाव बझाव में रहने लगेगा और फिर जिस तरह से उसकी पत्नी कहेगी उस तरह का काम करने लगेगा। कौशल के ऊपर जिम्मेवारियाँ भी बढ़ जाएगी। अब इस वजह से दोस्तों जो कुलदीप सेठ होते हैं वो दोस्तों इस कौशल के लिए एक लड़की का रिश्ता जो है आता है इनके घर पर। क्योंकि दोस्तों कुलदीप सेठ के पास कोई चीज़ की कमियां नहीं थी, इनके पास बहुत पहले से भी रिश्ता आ रहा था, लेकिन कुलदीप सेठ उस रिश्तों को ठुकरा रहे थे, नकार रहे होते हैं। एक लड़की का रिश्ता आता है जिसका नाम सुनैना पड़ता है। अब इस लड़की को देखने के लिए कुलदीप सेठ जो होते हैं अपने कुछ रिलेशन के लोगों को ले लेते हैं, कुछ पड़ोस के लोगों को ले लेते हैं और चले जाते हैं लड़की देखने के लिए। लड़की देखने के लिए जाते हैं तो दोस्तों लड़की वाले के घर पर एक आंगन में बरामदा जैसा था, वहीं पर दोस्तों एक डाइनिंग टेबल लगाया हुआ था। डाइनिंग टेबल के अगल बगल चारों तरफ से दोस्तों कुर्सियाँ लगाई हुई थी। उसी समय दोस्तों सभी लोग जा कर के अपना अपना बैठ जाते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर सुनैना जो होती है एक ट्रे में चाय लेकर के आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है और सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम अपना करती है और वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाती है। बैठने के बाद जो भी लोग गए थे लड़की को देखने के लिए, कोई लोग नाम पूछ रहा था, कोई लोग पता पूछ रहा था। इस तरह से दोस्तों सभी लोग का जब पूछताछ अपना अपना पूरा हो जाता है तो कुलदीप सेठ को भी लगता है कि लड़की अच्छी है, देखने में संस्कारिक लग रही है।
कुलदीप सेठ जो होते हैं उस लड़की के हाथ में कुछ रस्म के नाम पर दोस्तों कुछ पैसे हाथ में दे देते हैं। लड़की अपना वहाँ से फिर उठ करके और सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम करके अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों जो लड़की वाले होते हैं, लड़की का पिताजी, वो एक पंडित को बुलाते हैं और शादी के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। डेट तारीख का शादी का मुहूर्त भी निकलता है दोस्तों। और ये जो कुलदीप सेठ होते हैं अब वो अपने घर पर चले जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 4 महीने का वक्त फिर से निकल जाता है और इस कौशल के लिए शादियां की तैयारी जो है बहुत ही धूमधाम से होने लगती है। शादी की तैयारी होती है, शादी का दिन आ जाता है। कुलदीप सेठ जो होते हैं अपना लड़के का बारात लेकर के लड़की वाले के द्वार पर जाते हैं और शादियां करते हैं। शादियां होती है दोस्तों और जो ये कौशल होता है अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर पर चला आता है। सुनैना दोस्तों एक दुल्हन की जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस सुनैना को नहीं पता था कि आगे चल करके इसके साथ क्या होने वाला है, कौन सी ऐसी मोड़ आने वाली है। अब दोस्तों सुनैना जो थी वो अपने दुल्हन बन करके एक घर के अंदर इसे रख दिया जाता है। जिस दिन दोस्तों सुहागरात की जो दिन होती है उसी दिन दोस्तों जो ये सुनैना जो थी एक दुल्हन बन करके अपने बेडरूम के अंदर बैठी हुई थी। अब यहाँ पर जो कौशल की एक भाभी थी वो कौशल को ढूंढ रही थी। तभी कौशल की माँ कहती है कि वो चला गया होगा दोस्तों में खेलने के लिए। कौशल की जो भाभी होती है वो जाती है इसे ढूंढने के लिए और ढूंढ कर लाती है और कहती है कि तुम जो है कि हमें नेग और पैसे देने से इस वजह से तुम आज हमारे घर पर नहीं बल्कि तुम बाहर में घूम रहे हो। तभी दोस्तों जो भाभी होती है इस कौशल को मजाकिया रूप में ऐसे ही करते हुए और दुल्हन के कमरे में धक्का दे देती है और दरवाजे को बंद कर देती है। जो लड़का कौशल होता है दोस्तों वो अपनी पत्नी यानी कि सुनैना से ना ही थोड़ा सा बात करता है और ना ही कुछ करता है और एक बार दोस्तों ऐसा करता है कि सुनैना के साथ एक जानवर के जैसा बिहेव करने लगता है। सुनैना जो होती है दोस्तों वो एक दुल्हन थी, लेकिन वो समझ रही थी कि जो हमारे पति आएंगे तो हमसे कुछ बातचीत करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टा होता है, वैसा कुछ नहीं करता कौशल। कौशल सीधे दोस्तों इस सुनैना के साथ अपनी जो धर्म पत्नी थी उस धर्म पत्नी के साथ जो भी रस्म था वो निभाने लगता है। जो यहाँ पर सुनैना होती है दोस्तों जैसे ही रस्म निभा रहा था कौशल, उस समय दोस्तों सुनैना बहुत ही देख करके चकित और परेशान हो जाती है। सुनैना सोचती है कि भला एक इंसान का ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों सुनैना जो थी उसे बहुत ही दर्दों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों सुबह होता है तो सुनैना जो होती है अपनी सामानों को समेटती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि मैं आज यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ। सुनैना दोस्तों अपना सारा जो सामान होता है उसे लेकर के और घर से बाहर निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। अब गांव के लोग जब इस चीज़ को देखते हैं और जब पता चलता है तो सभी लोग बिल्कुल हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सी बात हुई कि जो दुल्हन थी वो कल ही आई और एक रात में और उसके बाद सुबह होते ही वो अपना पाँव निकाल करके बाहर चली गई, क्या बात है। अब दोस्तों जो सुनैना होती है वो अपने घर पर जा कर के कहती है अपने माता पिता से कि मैं उस घर में नहीं रहने वाली हूँ, हमें तलाक चाहिए। अब लड़की की जो माँ थी वो अपनी लड़की से पूछती है क्या बात हुआ बेटी, क्यों ऐसा बात तुम बोल रही हो। तभी सुनैना कहती है कि माँ मैं तो नहीं जानती थी कि भला ऐसा भी इंसान होते हैं, बल्कि इंसान के जैसा इंसान होता है, इंसान का जो भी रंग रूप होता है वैसा होता है, लेकिन जो हमारा दूल्हा है उसका कुछ अलग अलग टाइप का है। मैं वैसा चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं उस घर में अब रहना ही नहीं चाहती हूँ। अगर मैं उस घर में 2 से 3 दिन भी रह जाऊँ तो समझ लो कि हमारी जो है वहाँ से अर्थिया उठ सकती है। अब दोस्तों जैसे ही सुनैना की माँ इस चीज़ को सब सुनती है तो वाकई में वो भी बहुत परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है। तभी दोस्तों सुनैना के जो पिताजी होते हैं वो इस लड़के वाले के घर पर, कुलदीप सेठ के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो लड़की है अब आपके घर पर नहीं रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों सारा छोड़ छड़ैया का काम हो जाता है, तलाक हो जाता है, सभी कुछ हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो गांव के लड़के थे अब वो कौशल को ताना मारने लगे थे कि एक रात दुल्हन आई और घर पर ना रही, क्या बात है क्या बात नहीं है। शायद लगता है कि कौशल में ही कमियां थी, इस वजह से दुल्हन जो है वो चली गई। कुछ लोग अपना तरह तरह के बहाना बना रहे थे। इस वजह से दोस्तों जो कौशल होता है कौशल अब अपने घर में ही छिप करके रहने लगता है। समय निकलने लगता है, समय कटने लगता है। कुलदीप सेठ जो होते हैं अपने लड़के को ही ताना मारने लगते हैं कि ये तो कोई काम का ही नहीं है, ना ही घर का कोई काम करता है और ना ही पढ़ता है और ना ही इसकी जो एक शादी की है जो पत्नी आई वो भी नहीं टिक पाई और सुबह होते होते ही अपना पाँव निकाल करके चली गई, हमारे इस गांव में नाक कटवा दिया। अब इस तरह से दोस्तों कुलदीप सेठ जो होते हैं अपने लड़के पर भड़कने लगते हैं।
तभी दोस्तों गांव वाले कुछ ऐसे ऐसे दिलासा दे करके समझाते हैं कुलदीप सेठ को। कुलदीप सेठ समझ जाता है, लेकिन सभी जो अब इस बात को जानने के बाद सभी लोग शांत बैठ जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 1 साल का समय निकल जाता है। तभी दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि कुलदीप जो कोई कौशल है, कौशल का शादी अब फिर से कर दीजिए। कुलदीप सेठ जो होते हैं बहुत घबराने लगते हैं और कहते हैं कि शादियाँ तो करूँगा, फिर ना जाने इसकी बीवी जो आएगी रहेगी या चली जाएगी, न जाने इसमें कौन सी ऐसी भ्रम है, कौन सी इसमें मति है, क्या है, इसे कोई पता ही नहीं है। अब दोस्तों कुलदीप सेठ जो होते हैं गांव वालों के कहने के अनुसार, क्योंकि दोस्तों कुलदीप सेठ जो थे बहुत ही अमीर थे, उनके पास बहुत सारा खेत होता है अपना, बहुत सारी गाड़ियां होती है, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। कुलदीप सेठ के घर पर बहुत सारा पहले से भी रिश्ता आ रहा था। अब कुलदीप सेठ जो होते हैं दोस्तों एक लड़की का फ़ोटो देखते हैं और उसे देखने के लिए जाने वाले थे। उस लड़की का नाम परमीला पड़ता है। अब उस परमीला को देखने के लिए जाते हैं, शादियाँ सेट हो जाती है और फिर से जो परमीला रहती है वो एक दुल्हन बन करके और कौशल के साथ इसके घर पर चली जाती है। अब दोस्तों जिस दिन पति पत्नी का रस्म निभाने वाला था, उसी दिन दोस्तों जो परमीला थी वो अपने दुल्हन बन करके अपने कमरे में बैठी हुई थी। कौशल जो होता है दोस्तों जाता है और जाने के बाद इस परमीला का घूंघट हटाता है और हटाने के बाद न तो बात करता है और न ही कुछ कुछ पूछता है उससे, और उसके साथ दोस्तों एक जानवर के जैसा फिर से बिहेव करने लगता है। जो परमीला होती है दोस्तों ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। सभी लोग जो रिलेशन को होते हैं सभी लोग इस आवाज़ को सुनते हैं, तो सुनने के बाद इग्नोर कर देते हैं और समझने लगते हैं कि हो सकता है कि जो दुल्हन है पहली बार है, इस वजह से इतना आवाज़ कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो मामला कुछ और ही था। अब ये जो लड़का है कौशल, ये मानने के लिए तैयार नहीं था, बारंबार अपनी जो है परंपरा निभा रहा था। दुल्हन जो परमीला होती है बहुत हताश हो जाती है। सुबह होते होते जो परमीला होती है दोस्तों जैसे ही घर से बाहर अपना साफ़ सफाई होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए जाती है बाथरूम में, तो इस दुल्हन परमीला को दोस्तों चलने में भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। उसकी सासू माँ देखती है तो कहती है, बहू क्या बात है, तुम इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही हो। तभी दोस्तों परमीला कहती है कि आपका जो लड़का है वो एक आदमी नहीं, एक मानव नहीं, बल्कि एक जानवर है। अब ये जो दोस्तों कौशल की जो माँ रहती है, जब इस बात को सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है कि दुल्हन ये क्या बातें कर रही है। तभी दोस्तों जो परमीला होती है उसकी बहू जो होती है, वो बहू अपनी सासू माँ से कहती है कि आपका जो लड़का है उसका तो एक गधे से भी बिहेव है। अब दोस्तों इस तरीके का बात सुनने के बाद उसकी जो माँ रहती है वो भी घबरा जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों उस दिन का समय समाप्त हो जाता है। जैसे ही शाम होता है तो जो दुल्हन परमीला रहती है अब वो अपने सासू माँ के कमरे में जाकर के सासू माँ के पास सासू माँ का पैर दबाने लगती है और कहते हैं कि सासू माँ आज तो मैं आप ही के पास सोऊंगी। तभी दोस्तों जो कौशल होता है अपना खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है सोने के लिए, तो देखता है कि हमारी जो बीवी परमीला है वो तो है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों कौशल से कुछ लड़के जो थे वो कह चुके थे कि तुम्हारी जो दुल्हन आई तो उसके साथ तुमने अपना धर्म नहीं निभाया, इस वजह से वो सुबह होते ही चली गई। इसलिए दोस्तों कौशल ये नहीं चाह रहा था कि जो हमारी ये दूसरी दुल्हन आई है ये भी हमसे छूट करके चली जाए। अब कौशल जो है अपना सारा पति का धर्म निभाने पर लगा हुआ था। अब कौशल कहता है अपनी पत्नी परमीला से कि तुम हमारे माँ के पास नहीं सो सकती हो, तुम हमारे कमरे में चलो। यहाँ पर जिद करती है परमीला कि नहीं, मैं माँ के साथ सोऊंगी। तभी दोस्तों जो सासू माँ होती है बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटी देखो, तुम अब पति और पत्नी हो गए हो, तुम लोगों को आगे चल करके अपने भविष्य तय करना है। तुम लोग एक साथ में सोओगे तो बातचीत करोगे अपना कैसे हम लोग को रहना है, क्या करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परमीला जो होती है बहुत लाचार होकर के और फिर से कौशल के कमरे में चली जाती है सोने के लिए। कौशल जो होता है उस दिन दोस्तों कुछ सतीवर्धक गोलियाँ उसके दोस्तों ने खिला दिया था। इस वजह से कौशल जो होता है, कौशल का जो रूप होता है वो बेहद ही अलग हो जाता है। कौशल दोस्तों अब जो अपना पति होने का धर्म जब निभाने लगता है तो परमीला जो होती है दोस्तों कभी बेड पर रहती है तो कभी बेड पर से नीचे चली जाती है, कभी बेड पर तो कभी बेड पर से नीचे। अब दोस्तों परमीला को जब अपने आप पर नहीं काबू हो पाया तो तुरंत वो उसी रात के समय में दोस्तों गेट खोलती है और रूम से बाहर हो जाती है। बाहर हो करके सीधे अपने सासू माँ के पास चली जाती है। सासू माँ उसकी समझ जाती है कि ज़रूर कुछ हमारे लड़की में ही कमी है, हमारे लड़के में कमी है, इस वजह से जो दुल्हन है इतनी रात को हमारे पास क्यों चली आई। अब दोस्तों यहाँ पर जो लड़की परमीला होती है वो दोस्तों अपने मायके फ़ोन कर देती है सुबह होते होते और कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, अभी तो 2 दिन का ही वक्त निकला है, अगर मैं यहाँ पर 10 दिन रहूँ तो शायद हमारी यहाँ से ससुराल से अर्थियाँ ही निकल जाएगी। अब दोस्तों परमीला की जो माँ इस बात को सुनती है
तो कोई दोस्तों अगर शादी होता है, अचानक लड़की फ़ोन कर दे कि मैं नहीं रहनी चाहती हूँ, तो ज़रूरी सी बात है कि चिंता का विषय हो सकता है। तभी दोस्तों प्रमीला की जो माँ होती है वो अपने पति को भेजती है प्रमीला के घर पर। पति आता है तो प्रमीला सिर्फ यही बात कहती है कि पापा मैं इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। तभी दोस्तों प्रमीला के जो पिता होते हैं उस दिन तो प्रमीला को लेकर के अपने घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद अब उस प्रमीला से उसकी माँ पूछने लगती है क्या बात है, क्यों नहीं रहोगी। तभी दोस्तों प्रमीला कहती है कि माँ तुम जानती नहीं हो, जो हमारा दूल्हा है उसका एक गधे से भी बड़ा उसका प्राइवेट पार्ट है, मैं उसको कैसे सहन कर सकती हूँ, हमसे नहीं हो सकता है, हमें तलाक चाहिए। अब दोस्तों जो प्रमीला की माँ थी अब इसके बातों पर विश्वास कर लेती है और इस लड़की का भी दोस्तों तलाक हो जाता है। अब यहाँ पर जो कौशल होता है, कौशल को दोस्तों गांव मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसके मजाक उड़ाने लगते हैं। कुलदीप सेठ जो होते हैं वो भी बहुत बोर हो जाते हैं और अपने लड़के से कौशल से कहते हैं कि तू हरामखोर कोई काम के लायक नहीं है, तू हमारे घर को छोड़कर निकल जा। तभी दोस्तों जो कौशल होता है, कौशल गुस्से में आकर के और घर छोड़कर निकल जाता है, चला जाता है स्टेशन से दोस्तों ट्रेन पकड़ता है और चला जाता है मुंबई में उसके कुछ जो दोस्त थे वो मुंबई में रहा करते थे। अब मुंबई में जाता है दोस्तों तो जो कौशल होता है अपने दोस्त के साथ रूम में रहता है, खाना खाता है। लेकिन उसके दोस्त जब लेकर के जाते थे कौशल को कंपनी में चलो काम करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो कौशल था वो कंपनी में जाता था लेकिन काम नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों कौशल बचपन से ही कोई काम नहीं किया था, इस वजह से उसे काम करने की आदत ही नहीं थी। कुछ दिन 10 दिन तक सभी दोस्त देखते हैं, खिलाते हैं, लेकिन सभी दोस्त कहते हैं देखो भाई ये बाहर है, ये कोई हमारा घर नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पर बैठा करके खिलाएंगे, तुम चले जाओ अपना गांव पर ही तुम रहोगे तो सही रहेगा। अब दोस्तों जो कौशल होता है जब वहाँ पर अपने दोस्तों का ताना सुनता है तो ताना सुनने के बाद फिर से वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और दोस्तों पंजाब के अम्बाला स्टेशन पर आ जाता है। आने के बाद अब कौशल सोचता है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब कौशल दोस्तों अम्बाला पंजाब के कुछ गाँवों में जा कर के घूमने लगता है। गांव में जब जाता है तो कौशल को सभी लोग अजनबी अजनबी समझ रहे थे, इसलिए कोई इस कौशल को खाना नहीं खिला रहा था, ना ही कोई पानी पिला रहा था। कौशल ऐसे ही बैठा था, परेशान था, कुछ लोगों से कह रहा था कि अगर किसी के पास काम है तो बताइए मैं काम करूँगा। अजनबी की वजह से दोस्तों कोई इसे काम करने के लिए कोई कुछ नहीं बता रहा था। इसी तरीके से दोस्तों 2 से 3 दिन वक्त निकल जाता है। तभी जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें पता चलता है कि जो लड़का है शायद इसे काम ज़रूर ही करना है। कुछ लोग बताते हैं कि देखो बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओगे, एक चौक है जो कि लेबर चौक बोला जाता है, उस चौक पर तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर काम मिल जाएगा। दोस्तों जो कौशल होता है अब किसी के घर पर जा कर के लाचारी और बेवश में खाना मांगता है और खाना खाता है और फिर वो अपना लेबर चौक पर निकल जाता है काम करने के लिए। लेबर चौक पर जाता है तो उसकी परेशानियाँ भी कम नहीं हुई थी। लेबर चौक पर दोस्तों सभी लेबर और मिस्त्री जो होते हैं, काम करने वाले मजदूर, सभी लोग खड़े थे। लेकिन जो भी लोग आ रहा था अपना जान पहचान के आदमी को लेकर के चला जाता था काम करने के लिए। समय बीत रहा था लेकिन इस कौशल को कोई नहीं पूछ रहा था कि तुम काम करने के लिए यहाँ पर खड़े हो या कहीं जाने के लिए खड़े हो। तभी दोस्तों सभी लोग टाइम ओवर हो जाता है, 10 से 10:30 का समय हो जाता है। सभी वहाँ से लेबर जो भी मजदूर रहते हैं पर अपना काम पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौशल एक अकेला बच जाता है। थोड़ी ही देर में दोस्तों एक स्कूटी पर एक जो महिला रहती है 40 साल की, वो आती है और आने के बाद पूछती है इस कौशल से कि क्या तुम यहाँ पर काम करने के लिए खड़े हो। कौशल कहता है कि हाँ मैडम मैं यहाँ पर काम करने के लिए खड़ा हूँ। अब दोस्तों जो वो महिला रहती है इस लड़के से कहती है कि देखो हमारे घर पर रहकर तुम्हें काम करना है, मैं तुम्हें महीने का पैसा दूंगी, तुम कहाँ के रहने वाले हो। कौशल जो होता है सारा अपना एड्रेस और सभी कुछ बता देता है और ये जो महिला होती है मैडम इस कौशल को अपनी स्कूटी पर बैठाती है और बैठाने के बाद लेकर के अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद जो मैडम होती है सारा इस लड़के से काम समझा देती है कि हमारे जो खेत है उस खेत पर जाकर काम करना है और हमारे घर पर जो भी पशुएं हैं उनके लिए चारा काट करके चारा डालना है और कुछ बाज़ार से सामान भी लाना है, यही तुम्हारा प्रतिदिन का काम है। अब दोस्तों जो कौशल होता है पूरे ही ईमानदारी के साथ काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों कौशल के साथ एक दिन ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बेहद परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो कहानी है, स्टोरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से दोस्तों आप लोग अगर इस कहानी को पूरा अंत तक सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। मैं अगला पार्ट में ज़रूर इस कहानी को पूरा सुनाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। बाकी का जो भी आप लोग इस कहानी में सुने उसके बारे में क्या था क्या नहीं था,
क्या चीज़ करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग ये भी लिख दीजिएगा कि आप लोग इस स्टोरी को कहाँ से देख रहे हैं, गाँव से या शहर से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।